Hello and welcome back to our brilliant initiative that is Let's Crack JKPSC 10 plus 2 lecturer exam in political science। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, फिर लेक्चर नंबर 2, फिर लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 और उसके बाद ही लेक्चर नंबर 6 पे आएँ। अदरवाइज आपका सीक्वेंस नहीं बनेगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉलिटिकल कंसेप्ट दैट इज सिटीजनशिप। इस लेक्चर में हम सिटीजनशिप का मीनिंग, सिटीजनशिप के साथ जुड़े हुए स्कॉलर्स, उनकी आइडियोलॉजीज या थ्योरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। अप्रोच हमारी हैज यूजुअल एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगी। सो सिटीजनशिप, वर्ड सिटीजनशिप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ड सिटीजनशिप ड्राइव किस वर्ड से हुआ है। क्या ये ग्रीक वर्ड है या लेटिन वर्ड है या इंग्लिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है, क्या है? तो सिटीजनशिप ड्राइव हुआ है लेटिन वर्ड सिविस से। किसे ड्राइव हुआ है? सिटीजनशिप ड्राइव हुआ है लेटिन वर्ड सिविस, लेटिन वर्ड सिविस। और वर्ड सिविस का जो इक्विवेलेंट वर्ड है ग्रीक में वो है पोलाइट्स। मींस सिविस और पोलाइट्स आपस में सिनोनियम है। सिविस क्या है? सिविस है लेटिन वर्ड और पोलाइट्स है इसका सिनोनियम ग्रीक्स में। तो दोनों का एक ही मतलब है। क्या मतलब है? मेंबर ऑफ पॉलिस। मेंबर ऑफ पॉलिस मींस ग्रीक लोग पॉलिस बोला करते थे स्टेट को या सिटी को। तो सिटी या स्टेट के मेंबर को कहते हैं क्या? सिटीजन या सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप किससे ड्राइव हुआ है? लेटिन वर्ड सिविस या ग्रीक वर्ड पोलाइट से। दोनों का मतलब है मेंबर ऑफ पोलिस। किसके मेंबर? सिटी या स्टेट के। पोलिस मींस सिटी और स्टेट। जब आपको सिटीजनशिप मिल जाती है तो आप कहलाते हैं उस कंट्री के सिटीजन। द पोजीशन और स्टेटस ऑफ बीइंग सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट इज कॉल्ड एज सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप क्या है? ये एक पोजीशन है या स्टेटस है किसका? बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट। तो जब आप किसी कंट्री या किसी स्टेट के आप सिटीजन बन जाते हो तो आपको मिल जाती है क्या? सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप इज द स्टेट ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ कंट्री। और जब आप कंट्री के मेंबर बन गए तो आपको मिलेंगे राइट्स, और राइट्स के साथ आपकी कुछ होंगी ड्यूटीज। तो सिटीजनशिप में क्या ऐड हो गया? राइट और ड्यूटीज। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट मीन्स सिटीजनशिप को हम कह सकते हैं कि ये एक रिलेशनशिप है। किसके बीच में? आपके बीच में और आपकी कंट्री के बीच में, आपकी स्टेट के बीच में, आपके राज्य के बीच में, आपकी गवर्नमेंट के बीच में क्या है? एक रिलेशनशिप, जिसमें क्या होगा? टू विच द इंडिविजुअल owes allegiance and in turn entitled to its protection। तो क्या होगा? एक इंडिविजुअल जो होगा वो अपनी स्टेट की तरफ लॉयल्टी दिखाएगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, जो वो पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे उनको मानेगा और उसकी गवर्नमेंट के साथ लॉयल रहेगा और बदले में स्टेट देगी उसको प्रोटेक्शन। सिटीजनशिप इम्प्लाइज द स्टेटस ऑफ फ्रीडम। तो सिटीजनशिप से क्या मिलेगा आपको? स्टेटस ऑफ फ्रीडम, और साथ में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी टुवर्ड्स स्टेट। और टू स्टेट मीन कंट्री, जिस कंट्री में सिटीजनशिप रहेंगे, जिस कंट्री में सिटीजन रहेंगे जिनको सिटीजनशिप मिलेगी। सिटीजन्स हैव राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी किसी कंट्री की तो आपको मिलेंगे राइट्स और साथ साथ में आपकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। और ये राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगी। उस कंट्री में अगर कोई एलियन रह रहा है, कोई फॉरेनर रह रहा है, कोई नॉन सिटीजन रह रहे हैं तो उनको ये चीजें नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई यूएसए का फ्रेंड है जो आपके पास इंडिया में रह रहा है, तो जो राइट्स और ड्यूटीज आपकी होंगी वो उसको नहीं मिलेंगी। इसका मतलब यही है। इन जनरल क्या होगा? जब सिटीजनशिप मिल जाएगी
तो आपको मिलेंगे पॉलिटिकल राइट्स, आपको मिलेगा राइट टू वोट, आपको मिलेगा राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी बीइंग अ सिटीजन? रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी आपकी एलिजेंस, मींस आपको स्टेट के साथ लॉयल रहना है, जो भी डिसीजन स्टेट ले रही है उसको मानना है। जैसे हमारी कंट्री ने डीमोनिटाइजेशन का एक डिसीजन लिया था, जिसमें 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो आपने उस बात को माना, और आपको देने होंगे टैक्स, और अगर जरूरत पड़े तो आपको मिलिट्री सर्विस देनी होगी। ठीक है, तो सिटीजनशिप का मतलब हम कह सकते हैं राइट्स यस, ड्यूटीज यस, और सिटीजन्स को मिलते हैं कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस, ये नॉन सिटीजन्स को नहीं मिलते। तो जब आपको राइट्स मिल गए, आपको प्रिविलेजेस मिल गए, तो आपको मिलेगी इक्वालिटी। कौन सी इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, और रिलीजियस इक्वालिटी। इंडिया के केस में देखें तो रिलीजियस इक्वालिटी क्या है? फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट मीन्स राइट टू रिलीजन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे हम बाद में इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिटीजनशिप क्या है? ये एक टू वे प्रोसेस है। सिटीजनशिप क्या है? टू वे प्रोसेस है। किसमें? इंडिविजुअल के बीच में और स्टेट के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट के पेपर में ये पूछा गया है। क्या सिटीजनशिप क्या है? एक टू वे प्रोसेस है। किसके बीच में? इंडिविजुअल के बीच में और स्टेट के बीच में। तो स्टेट क्या करती है? स्टेट आपको देगी सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट। स्टेट आपको देगी प्रोटेक्शन, और बदले में सिटीजन क्या देंगे? सिटीजन की होंगी कुछ ड्यूटीज, सिटीजन की होंगी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और सिटीजन को स्टेट के डिसीजन में हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, लॉयल रहना होगा कंट्री के पॉलिटिकल डिसीजंस में। ठीक है, सिटीजनशिप इज द हाईएस्ट आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज द मेंबर ऑफ अ स्टेट। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये एग्जाम में पूछी गई है। सिटीजनशिप क्या होता है? हाईएस्ट आइडेंटिटी होती है एक इंडिविजुअल की जो मेंबर है उस स्टेट का। जब आप अपनी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेंगे तो सिटीजनशिप क्या बनेगा? हाईएस्ट आइडेंटिटी आपकी, बीइंग अ मेंबर ऑफ योर कंट्री। तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिटीजनशिप इज डिफाइंड एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट किसने दी है, या ये सिटीजनशिप की डेफिनेशन किसने दी है? तो सिटीजनशिप क्या है? फुल एंड इक्वल मेंबरशिप है पॉलिटिकल कम्युनिटी की। किसने दी है? टीएच मार्शल ने। कहाँ जिक्र किया है? तो उनकी एक बुक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, ये बुक किसकी है? तो ये बुक है टीएच मार्शल की। कब पब्लिश की इन्होंने? तो ये बुक है 1950 की। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिटीजनशिप इज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये स्टेटमेंट किसकी है? तो मार्शल की स्टेटमेंट है। ये क्या है? सिटीजनशिप की डेफिनेशन है मार्शल के हिसाब से। कहाँ मेंशन किया है? उनकी बुक में। कौन सी बुक में? सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में 1950 में। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ सिटीजनशिप, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। नंबर वन, पार्टिसिपेशन। जब आपको सिटीजनशिप मिल जाती है किसी कंट्री की, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके पॉलिटिकल प्रोसेस में। आपने अपने एरिया से एमएलए सेलेक्ट किए, इलेक्ट किए, सारी एमपीज इलेक्ट किए, मतलब आपने पार्टिसिपेशन दिखाई अपनी। फर्स्ट एलिमेंट पार्टिसिपेशन। सेकंड एलिमेंट ऑटोनॉमी। आपको सिटीजनशिप मिल गई, आप ऑटोनॉमस हो, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। आपको सिटीजनशिप मिल गई, आपको राइट्स मिल गए। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलें, तो आपको सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। सोलिडेरिटी। सोलिडेरिटी क्या होता है? आपको यूनिटी बना के रखनी है।
ठीक है। तो पार्टिसिपेशन, ऑटोनॉमी, सोशल ऑर्डर और सोलिडरिटी, ये एलिमेंट होते हैं किसके, सिटीजनशिप के। ठीक है, पास, आपको मिल गई सिटीजनशिप, आप हो गए पास। पास, पी फॉर पार्टिसिपेशन, ए फॉर ऑटोनॉमी, एस फॉर सोशल ऑर्डर, एस फॉर सोलिडरिटी। तो 4 एलिमेंट हो गए सिटीजनशिप के। ठीक है, हमने बेसिक सिटीजनशिप के बारे में जान लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिटीजनशिप किसे ड्राइव हुई है, तो सिटीजनशिप ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड सिविस से, जिसका ग्रीक में इक्विवेलेंट वर्ड है क्या, पोलाइट्स। तो सिविस और पोलाइट्स का मतलब है मेंबर ऑफ, पोलिस मींस मेंबर ऑफ सिटी और स्टेट। तो पोजीशन और स्टेटस ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और स्टेट इज कॉल्ड एज सिटीजनशिप। जब आपको सिटीजनशिप मिलेगी तो आपको मिलेंगे राइट्स और आपकी होंगी कुछ ड्यूटीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलेंगे जो कि नॉन सिटीजन्स को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप एक टू वे प्रोसेस है, किसमें, इंडिविजुअल में और स्टेट में। नेक्स्ट, सिटीजनशिप क्या है, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में। किसने बोला, मार्शल ने बोला। किसमें, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी एक बुक है जिसमें ये बात करते हैं सिटीजनशिप क्या है, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। 4 एलिमेंट कौन से, पास। चलिए आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप की इंपॉर्टेंट थ्योरीज देख लेते हैं। फर्स्ट थ्योरी, लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप किसने दी है, तो ये दी है मार्शल ने, वेरी इंपॉर्टेंट। लिबरल थ्योरी फोकस करती है किस पे, नाम से ही पता चल रहा है, लिबरल मींस लिबर्टी, तो फोकस करती है लिबर्टी पे, इक्वलिटी पे, जस्टिस पे, राइट्स पे। तो कौन सी थ्योरी फोकस करती है राइट्स पे, जस्टिस पे, इक्वलिटी पे और लिबर्टी पे, तो ये करती है लिबरल थ्योरी। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स क्या होते हैं, तो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लेक्चर सीक्वेंस में देखें। Citizenship is a status which is enjoyed by a person who is full member of a community. Very important. ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी गई है, यूजीसी नेट के एग्जाम में। सिटीजनशिप क्या है, एक स्टेटस है विच इज इंजॉयड बाय अ पर्सन हु इज फुल मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। तो ये किसने बोला था, ये बोला था मार्शल ने। ठीक है, और मार्शल कौन है, लिबरल थ्योरी के मेन थिंकर। लिबरल theory of citizenship is also known as evolutionary theory of citizenship। कौन सी थ्योरी को इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप कहा जाता है, तो लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या है, जब सिटीजनशिप मिलती है मींस आपको कुछ राइट्स मिलते हैं। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इवोल्यूशन होता रहता है, इवोल्यूशन हो रहा है किसमें, आपके राइट्स में। जैसे इंडिया की बात करें तो केएस पुट्टास्वामी केस के बाद राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट में डाला गया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू लाइफ किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ के अंडर डाला गया केएस पुट्टास्वामी केस के बाद। मतलब क्या हुआ, राइट्स में इवोल्यूशन हुआ। तो लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को हम कहते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। जैसे जैसे हमें नीड्स पड़ेगी, हमारे क्लेम्स जो हैं वो राइट्स में बदलते रहेंगे। तो राइट्स क्या होते हैं, हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। राइट्स, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास ये किसकी बुक है, तो ये बुक है मार्शल की। किसकी बुक है, ये मार्शल की बुक है। तो मार्शल बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ सिटीजनशिप किसने दिया, तो मार्शल ने दिया। कहाँ दिया, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में। तो क्या है स्ट्रक्चर, तो सिटीजनशिप के स्ट्रक्चर को ये 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। क्या, सिविक सिटीजनशिप या सिविल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल सिटीजनशिप, और तीसरे नंबर पे सोशल सिटीजनशिप। फर्स्ट सिविल सिटीजनशिप या सिविक सिटीजनशिप, पॉलिटिकल सिटीजनशिप और सोशल सिटीजनशिप। तो सिविक सिटीजनशिप में क्या होगा, ये गारंटी करेगी आपको, जैसे राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ,
फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, राइट टू ऑन प्रॉपर्टी। तो ये सब किस में होंगे? ये आएंगे सिविक सिटीजनशिप में। पॉलिटिकल सिटीजनशिप आपको गारंटी करेगी राइट टू वोट, आप वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं, आप खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल सिटीजनशिप ये चीज़ें गारंटी दे करेगी। सोशल सिटीजनशिप, सोसाइटी में आपको इक्वलिटी की बात करेगी। राइट टू पार्टिसिपेट इन एन अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मीन्स आपके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अनटचेबिलिटी की बात नहीं होगी, सोशल इक्वलिटी की बात होगी। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं एज पर मार्शल सिटीजनशिप के? तो सिविक सिटीजनशिप या सिविल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल सिटीजनशिप एंड सोशल सिटीजनशिप। मार्शल क्या कहते हैं? मार्शल कहते हैं कि जो सिविल राइट्स हैं, सिविल राइट्स आर फाउंडेशन ऑफ सिटीजनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि विच राइट्स आर कॉल्ड एज फाउंडेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के फाउंडेशन किसको कहा जाता है? सोशल राइट्स को या पॉलिटिकल राइट्स को या सिविल राइट्स को? तो कहा जाता है सिविल राइट्स को। किसने बोला ये बात? तो ये बात बोली मार्शल ने। और क्या कहते हैं मार्शल? मार्शल कहते हैं कि कैपिटलिज्म क्या करता है? कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी प्रमोट करता है। कैपिटलिज्म में क्या होगा? इनइक्वालिटीज होंगी। किसमें? सोशल क्लासेस में। और सिटीजनशिप में क्या होगा? सिटीजनशिप में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा बिकॉज ऑफ राइट्स विच आर शेयर्ड इक्वली। तो ये बात किसने की? ये बात की मार्शल ने। ठीक है, तो हमने फर्स्ट थ्योरी पढ़ी सिटीजनशिप की। क्या है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट? कौन सी थ्योरी पढ़ी? लिबरल थ्योरी। किस पे फोकस करती है? लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स पे। किसने दी? टीएच मार्शल ने। क्या कहते हैं मार्शल? मार्शल कहते हैं कि सिटीजनशिप क्या है? एक स्टेटस है विच इज एंजॉयड बाय अ पर्सन हु इज फुल मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी। इसको इवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहा जाता है सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास इनकी बुक है जिसमें ये बात करते हैं, तीन कंपोनेंट देते हैं सिटीजनशिप के। कौन कौन से? सिविल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल सिटीजनशिप और सोशल सिटीजनशिप। ये फाउंडेशन ऑफ सिटीजनशिप किसको कहते हैं? सिविल राइट्स को। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे, पार्टिसिपेटरी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। तो पार्टिसिपेटरी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप किसने दी? तो ये दी अरिस्टोटल ने। क्या कहते हैं अरिस्टोटल? बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, और ये स्टेटमेंट है सच बहुत बार पॉलिटिकल के बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुकी है। क्या कहते हैं? सिटीजन्स आर हु शेयर सिविक लाइफ ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड इन टर्न। वेरी इंपॉर्टेंट, एज सच याद रखना है। सिटीजन्स आर ऑल हु शेयर इन द सिविक लाइफ ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड इन टर्न। मतलब इंडिया के कंटेस्ट में बात करते हैं, अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, मीन्स बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो रूल कर रहे हैं इंडिया को, वो इंडिया को रूल कर रहे हैं। और जो वो जो भी पॉलिसीज निकालते हैं, जो वो कानून लेके आते हैं, जो वो डिसीजन लाते हैं, वो डिसीजन इंडिया के सिटीजन्स अगर मानते हैं तो हम उनको कहेंगे बीइंग रूल्ड। बीइंग रूल्ड कौन होंगे? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो रूल कौन कर रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑल हु शेयर इन द सिविक लाइफ ऑफ रूलिंग, रूलिंग मींस इंडिया के केस में बीजेपी गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है, अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस गवर्नमेंट होती। एंड बीइंग रूल्ड इन टर्न, तो कौन बीइंग रूल्ड हो रहा है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये बात कौन किसने की? ये बात की अरिस्टोटल ने। एग्जाम में पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में। चलिए आगे, कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। कम्युनिटेरियंस मींस कम्युनिटी से लिया गया है। ऑलरेडी हम कम्युनिटेरियंस की बात कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और आपसे रिक्वेस्ट है आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कम्युनिटेरियन थिंकर्स के बारे में बात की थी। दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स का नाम लिया था, सैंडल का और वेल्जर का। तो किस में लिया था आप मुझे बताएंगे, फिर मुझे भी पता चलेगा आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे।
कम्युनिटेरियन थिंकर क्या कहते हैं, ये कम्युनिटी पे फोकस करते हैं, ये इंडिविजुअल्स पे फोकस नहीं करते, ये कम्युनिटी पे फोकस करते हैं। ये कहते हैं दोज राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल विच आर इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिटी। जो राइट्स कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं वही उसके सिटीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिटीजन की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। अरिस्टोटल भी सिटीजन की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, बट उनका एंगल अलग है। उनका एंगल क्या है, रूल्ड एंड बीइंग रूल्ड का। सिटीजनशिप पार्टिसिपेशन की बात कौन करता है, कम्युनिटेरियन थिंकर करते हैं। क्या कहते हैं, सिटीजन शुड टेक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ स्टेट। सिटीजन्स को एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी चाहिए पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ स्टेट में। तो इंपॉर्टेंट थिंकर कौन से हैं, दो तो आपको याद हैं, जो मैंने पहले भी बोला था कि आपको नहीं भूलने, वेल्जर एंड सैंडल। माइकल वेल्जर एंड माइकल सैंडल दो इंपॉर्टेंट कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। तो कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को कौन सपोर्ट करता है, तो हैना अरेंट। हैना अरेंट, और इनके बारे में मैंने क्या इंपॉर्टेंट बताया था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट थिंकर हैं हैना अरेंट, माइकल वेल्जर, माइकल सैंडल एंड बेंजामिन बार्बर। ठीक है, बार्बर, सैंडल, वेल्जर एंड हैना अरेंट ये सपोर्ट करते हैं कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को। क्या कहती है ये थ्योरी, ये कहती है कम्युनिटी के लिए वही राइट इंपॉर्टेंट है जो, सॉरी सिटीजन, एक नॉर्मल सिटीजन के लिए वही राइट इंपॉर्टेंट है जो उसकी कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी को हम रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप भी कहते हैं। तो कौन सी थ्योरी को रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप कहा जाता है, तो कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को। इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप किसको कहा जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सिटीजन्स आर स्मॉलर पार्ट ऑफ लार्जर कम्युनिटी। क्या कहती है ये थ्योरी, ये थिंकर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कम्युनिटी बड़ी है और उसका एक छोटा सा पार्ट है कौन, सिटीजन्स। देयरफॉर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अ पर्सन कैन बिकेम सिटीजन ऑफ अ कम्युनिटी ओनली। किसी कम्युनिटी का वो सिटीजन तभी बनेगा जब वो उस कम्युनिटी के कल्चर में, उस कम्युनिटी के बिलीफ में, उस कम्युनिटी के ट्रेडिशन में, उस कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स में अपने आप को एसिमिलेट करेगा। ठीक है, सिटीजन क्या है, स्मॉलर पार्ट है कम्युनिटी का, कम्युनिटी लार्जर पार्ट है। तो सिटीजन्स जो है, एक कम्युनिटी का कोई सिटीजन कैसे बनेगा, जब वो अपने आप को एसिमिलेट करेगा उस कम्युनिटी के कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीफ, सेंटिमेंट्स के साथ, तो तभी तो वो उस कम्युनिटी की बात करेगा। इसीलिए कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, ना कि इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप भी इसको कहा जाता है। और क्या इंपॉर्टेंट है, हैना अरेंट, माइकल वेल्जर, माइकल सैंडल एंड बेंजामिन बार्बर। तो ये है कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप जो मार्क्स के आइडिया पे बेस्ड है। तो मार्क्स क्या कहते थे, मार्क्स कहते थे कि हर चीज की जो प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम की जो जड़ है वो पैसा है। ये कहते थे कि हर चीज की जड़ क्या है, कैपिटलिज्म। तो ये थ्योरी, इस थ्योरी के चीफ एक्सपोनेंट कौन है, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी के चीफ एक्सपोनेंट हैं एंथनी गिडन। वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, याद रखने। एंथनी गिडन किस थ्योरी के चीफ एक्सपोनेंट है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के। अगर पूछा जाए क्या एंथनी गिडन मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सिज्म को सपोर्ट करते थे, तो नहीं, ये मार्क्सिस्ट नहीं थे। इन्होंने सिर्फ मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को इंटरप्रेट किया। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या कहती है कि राइट्स एसोसिएटेड विद सिटीजनशिप एज द प्रोडक्ट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। के राइट्स, राइट्स क्या है, एसोसिएटेड है सिटीजनशिप के विद सिटीजनशिप, कैसे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। दो क्लास हैं, एक वो क्लास है जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो उस क्लास को क्या बोलेंगे हम, कैपिटलिस्ट क्लास। दूसरी क्लास कौन सी है, लेबर क्लास। तो लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में क्या होगा, इस बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, और राइट्स मिलेंगे कन्फ्लिक्ट के बाद। मीन्स जिसके पास पैसा है, जो अमीर है, उसी के पास राइट्स हैं, उसी को सिटीजनशिप मिल रही है। तो कैपिटलिस्ट जो है वो क्या करेंगे,
एक्सप्लॉइट करेंगे लेबर क्लास को, लेबर क्लास स्ट्रगल करेगी अपने राइट्स के लिए और उनको मिलेंगे राइट्स, उनको मिलेगी सिटीजनशिप। ये बात करती है मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिस्ट, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, लिमिटेशन ऑफ सिटीजनशिप, जो लिमिटेशन है सिटीजनशिप की, मीन सिटीजनशिप किसके पास है, सिटीजनशिप मीन राइट्स, तो राइट्स किसके पास हैं, तो राइट्स हैं किसके पास, कैपिटलिस्ट के पास। तो इस लिमिटेशन को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ओवरकम करेंगे कैसे, सोशल रेवोल्यूशन होगा, क्लास कन्फ्लिक्ट होगा, तो ये इनइक्वलिटीज जो हैं ये कम होंगी, पावर ओवरथ्रोन होगी और लेबर क्लास को या एक्सप्लॉइटेड क्लास को राइट्स मिलेंगे, सिटीजनशिप मिलेगी। सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन राइट्स which the class wins for itself after revolting and suppressing the rights of antagonist class। तो यही बात तो मैंने की कि दोनों क्लासेस के बीच में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा और स्ट्रगल होगा, तो स्ट्रगल से मिलेंगे राइट्स। तो ये कौन सी थ्योरी बात करती है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। राइट्स एसोसिएटेड विद सिटीजनशिप आर प्रोडक्ट ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट। अगर ये पूछा जाए कि राइट्स एसोसिएटेड विद सिटीजनशिप जो कि हैं ये प्रोडक्ट हैं किसके, क्लास कन्फ्लिक्ट के, तो ये कौन सी थ्योरी है, ये किसने बोला, ये एंथनी गिडन ने बोला, किसमें, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में। एंथनी गिडन ने बोला किसमें, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप जो है ये मॉडर्न सिटीजनशिप की बात करती है ड्यूरिंग फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये क्या करती है, क्या कहती है, ये कहती है कि पहले क्या था, पहले जो लेबर क्लास थी उसको एक्सप्लॉइट किया जाता था कैपिटलिस्ट के द्वारा, मींस कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास के बीच में कन्फ्लिक्ट था, एक्सप्लॉइट की जाती थी कैपिटलिस्ट के द्वारा लेबर क्लास, और लेबर क्लास के जो राइट्स थे वो दबाए जाते थे। बट ये कहता है कि जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है ये क्या करता है, मॉडर्न कैपिटलिज्म, मॉडर्न कैपिटलिज्म जो है ये राइट्स प्रोवाइड करता है, कैसे, आगे बात करते हैं हम। इनकी 3 बुक्स हैं, अभी आपको मैं बताता हूं कैसे। एंथनी गिडन की 3 बुक्स आपने याद रखनी है, कौन कौन सी, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है आपने। नेशन स्टेट एंड वायलेंस किसकी बुक है, एंथनी गिडन की बुक है। अ कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। नेशन स्टेट एंड वायलेंस किसकी बुक है, एंथनी गिडन की, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक याद रखनी है आपने। कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, थर्ड बुक कौन सी है, प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक्स ऑफ सोशल थ्योरी, प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक्स ऑफ सोशल थ्योरी, ये 3 बुक्स किसकी हैं, एंथनी गिडन की। तो इन बुक्स, ये किसकी बुक्स हैं, ये हैं एंथनी गिडन की। तो इनमें से एक बुक है जिसका नाम है द नेशन स्टेट एंड वायलेंस। इसमें गिडन बात करते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ कैपिटलिज्म का, क्या, कि पहले कैपिटलिज्म क्या करता था, पहले कैपिटलिज्म क्या करता था, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करते थे लेबर क्लास को और लेबर क्लास के राइट्स को दबाते थे। बट आज ऐसा नहीं है, आज कैपिटलिज्म चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, आज आज बात करते हैं ये वेलफेयर कैपिटलिज्म की। इस टाइम जो कैपिटलिज्म है ये वेलफेयर कैपिटलिज्म, मींस ये वेलफेयर की बात करता है। कौन बोलते हैं ये बात, एंथनी गिडन। कहां बोलते हैं, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस में। और वेलफेयर कैपिटलिज्म क्या करेगा, ये सेफ गार्ड करेगा सिविल राइट्स को, वर्किंग क्लास के सिविल राइट्स को सेफ गार्ड करेगा, कौन, वेलफेयर कैपिटलिज्म। कैसे करेगा, वेलफेयर कैपिटलिज्म कैसे करेगा, थ्रू सीएसआर। सीएसआर क्या होता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है जिसमें जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, अपनी इनकम का 2% जो है वो वेलफेयर एक्टिविटीज में खर्च करते हैं। ठीक है, अपनी इनकम का, अपनी एनुअल इनकम का 2% ये 2% ये वेलफेयर एक्टिविटीज में खर्च करते हैं। तो इससे क्या आया, इससे कंसेप्ट आया वेलफेयर कैपिटलिज्म का। वेलफेयर कैपिटलिज्म के बारे में कौन बात करता है, एंथनी गिडन। कहां बात करते हैं, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस में। तो ये कहते हैं कि जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है वो वेलफेयर कैपिटलिज्म है, वो सिविल राइट्स की सेफ गार्ड की बात करता है। ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। प्लूरल से आया है, प्लूरल मीन सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल ज्यादा, तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप किसने दिया ये, तो इसके साथ 2 इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, बी एस टर्नर एंड डेविड हेल्ड। डेविड हेल्ड एंड बी एस टर्नर
किस थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप या प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल से प्लूरिस्ट, प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, कौन है दो इंपॉर्टेंट थिंकर, डेविड हेल्ड एंड टर्नर। क्या बात करते हैं ये बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप लाइज इन द पार्टिसिपेशन इन द लाइफ ऑफ कम्युनिटी। ये बात करते हैं कि सिटीजनशिप की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है कि वो पार्टिसिपेट करें लाइफ ऑफ कम्युनिटी में। सिटीजनशिप इज अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन कम्युनिटी। क्या बात करते हैं, ये कहते हैं तो सिटीजनशिप इज अबाउट, सिटीजनशिप क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन कम्युनिटी, कि कम्युनिटी में लोग इन्वॉल्व रहें, पार्टिसिपेट करें, किसमें, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करें, विच दे लिव, जिस कम्युनिटी में वो रहते हैं। सिटीजनशिप इज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। डेविड हेल्ड बोलते हैं सिटीजनशिप क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। सिटीजनशिप क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, किसमें, कम्युनिटी में और इंडिविजुअल में। मींस इंडिविजुअल अगर कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहा है तो कम्युनिटी ने भी इंडिविजुअल के लिए कुछ करना है। मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल है कम्युनिटी में, मतलब पार्टिसिपेशन है। कौन बात करता है, प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। कौन एसोसिएटेड है, डेविड हेल्ड एंड बी एस टर्नर। तो ये पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन देयर कम्युनिटी। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है किसमें, इंडिविजुअल में और कम्युनिटी में। कौन बोलता है, डेविड हेल्ड। कहां बोलते हैं, उनकी एक बुक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट। तो पॉलिटिकल थ्योरी और मॉडर्न स्टेट किसकी बुक है, डेविड हेल्ड की बुक है। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है इंडिविजुअल में और कम्युनिटी में। मींस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल है कम्युनिटी में, मींस पार्टिसिपेशन है कम्युनिटी में, किसका, उसके लोगों का। तो यही है क्या, सिटीजनशिप। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटरडिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बोला था राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटरडिपेंडेंट, और किसने बोला था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक तो डेविड हेल्ड बात कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट में, ये कहते हैं कि राइट्स और ड्यूटीज एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं, टू कॉइन्स ऑफ सेम कॉइन, टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। तो ये भी पेपर में पूछा गया है। बी एस टर्नर कहते हैं सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ सिटीजनशिप किसने दिया, बी एस टर्नर ने। ये कहते हैं कि ही टॉक्स अबाउट को एग्जिस्टेंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स एक कम्युनिटी के बीच में लोग को एग्जिस्ट हैं, साथ साथ रह रहे हैं, इन्वॉल्व हैं कम्युनिटी में, और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। किसने बोला, बी एस टर्नर ने बोला। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप किसने दी, डेविड हेल्ड एंड बी एस टर्नर। दो इंपॉर्टेंट थिंकर याद रखने। पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, ये सिटीजन पार्टिसिपेशन की। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन कम्युनिटी की बात करते हैं। इंडिविजुअल और कम्युनिटी रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट किसकी बुक है, डेविड हेल्ड की। राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटरडिपेंडेंट, डेविड हेल्ड। ये दो साइड्स हैं एक काइन की, डेविड हेल्ड। सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ सिटीजनशिप बी एस टर्नर का, क्या कहता है, को एग्जिस्टेंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। चलिए आगे, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मीन फीमेल्स के बारे में, वुमेन के बारे में क्या कहा गया है सिटीजनशिप में। इंपॉर्टेंट थिंकर याद रखने, आयरस आयरस माराइन यंग, आई एम यंग, आई एम यंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम यंग कौन है, आई एम यंग है फेमिनिस्ट थिंकर हैं। ये फेमिनिज्म थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को सपोर्ट करती हैं। ये कहती हैं कि जो ट्रेडिशनल व्यू है सोसाइटी का, जो पुराना व्यू है सोसाइटी का, उसमें औरतों को इनकैपेबल माना गया है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकती, गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं ले सकती, एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा नहीं ले सकती। औरतें एलिजिबल नहीं हैं पॉलिटिकल कैरियर के लिए और पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए। ये पुराना विचार है सोसाइटी का। ये कहती हैं कि अब चीजें बदली हैं, अब औरतों को, वुमेन्स को, फीमेल्स को मीन्स राइट मिले हैं। राइट्स सिर्फ राइट्स ही मिले हैं, राइट्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। कैसे, ये कहते हैं, ये कहती हैं
कि नॉर्मल सिटीजनशिप या यूनिवर्सल सिटीजनशिप थ्योरी है जो, ये कलर ब्लाइंडनेस है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इनको मेल और फीमेल में फर्क नहीं दिखता, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करती है। ठीक है, एक तो होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस मेल और फीमेल में, क्या है, एक मेल है एक फीमेल है, एक आपका भाई है एक आपकी बहन है, तो ये क्या है, मेल फीमेल है। और यहाँ जेंडर कैसे ऐड होगा, जेंडर ऐड होगा जब सोसाइटी डिसाइड करेगी, सोसाइटी आपको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगी कि मेल क्या करेंगे फीमेल क्या करेंगे। रात का टाइम है, बाहर से कुछ लाना है, तो पेरेंट्स बोलेंगे बेटा आप जाओ, सिस्टर को मत भेजो, लड़की है अकेला मत भेजो। मार्केट में कहीं बड़ी बहन जा रही है, तो छोटा भाई चाहे 5-6 साल का 7 साल का है, तो कहते हैं दीदी के साथ जाओ मार्केट में। मीन्स सोसाइटी क्या कर रही है, कलर ब्लाइंडनेस का काम कर रही है, सोसाइटी खुद डिस्क्रिमिनेट कर रही है। एक भाई है वो रो रहा है, तो पेरेंट्स कहते हैं क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, मीन्स सोसाइटी कह रही है कि वुमेन वीक हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस की बात करती हैं ये, डिस्क्रिमिनेटरी जो नॉर्मल सिटीजनशिप है या यूनिवर्सल सिटीजनशिप है वो कलर ब्लाइंडनेस है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है। तो ये डिस्क्रिमिनेट करती हैं किसको, नॉर्मल सिटीजनशिप को या यूनिवर्सल सिटीजनशिप को या डोमिनेंट सिटीजनशिप को। कैसे, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्रिटिसाइज करता है डोमिनेंट स्ट्रैंड्स ऑफ सिटीजनशिप को। ये कहते हैं कि जो ये सिटीजनशिप है ये जेंडर ब्लाइंड है, ये जेंडर ब्लाइंड है, ये वुमेन और मैन के राइट्स में फर्क नहीं देख पा रही है। राइट्स तो दिए हैं, जैसे राइट टू वोट दे दिया, बट उनको एजुकेट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया में एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, तो जहां मेल मेंबर वोट डालेगा वहां ही बोला जाएगा फीमेल्स को कि आप भी वहां वोट डालिए, जहां घर के बड़े डाल रहे हैं वहां ही आप डाल रहे हो। मींस आप अपने से, वुमेन अपने से डिसीजन नहीं ले पा रही, आपने एजुकेशन ही नहीं दी उनको, एजुकेट ही नहीं दिया उनको, पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं दी कि वो अपना पॉलिटिकल डिसीजन ले सकें। तो जेंडर ब्लाइंड की बात करती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं। और क्या कहती हैं ये कहती हैं स्पेस ऑफ सिटीजनशिप आइडेंटिफाइज ओनली एड वुमेन अप्रोच, कि जो चीजें की जा रही हैं फीमेल्स के लिए वो सिर्फ कागजों में की जा रही हैं, पेपर्स में की जा रही हैं। एड वुमेन अप्रोच है सिर्फ, क्या है, एड वुमेन अप्रोच है सिर्फ, while looking for the avenues of inclusion does not question the मेलनेस को क्वेश्चन नहीं किया जाता। कैसे, जैसे आपको पता है रिसेंटली एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती इलेक्शन हुए, 33% रिजर्वेशन मिली फीमेल्स को, पता है सबको। बहुत सारी फीमेल्स सरपंच बनी, बीडीसी बनी, डीडीसी बनी, आपको पता है। बट क्या रियल में वो जो इलेक्ट होके आई हैं वो डीडीसी बीडीसी या सरपंच का काम कर रही हैं? नहीं कर रही। आज भी उनकी जगह डिसीजन उनके हस्बैंड ले रहे हैं, मेल मेंबर डिसीजन ले रहे हैं, मीटिंग्स होती हैं मेल मेंबर जा रहे हैं। मींस एड वुमेन अप्रोच है सिर्फ, मेलनेस को क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, समझ आ गया होगा क्या बात कर रही है। इसका सोल्यूशन देती हैं ये, क्या बोलती हैं, जेंडर सेंसिटिव डायमेंशन ऑफ सिटीजनशिप अप्रोच फॉलो करो ना। आप मेलनेस को क्वेश्चन करो, आप उनको पॉलिटिकली एजुकेट करो, उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन करने दो डिसीजन मेकिंग में, मेल मेंबर को साइडलाइन करो। तो जेंडर सेंसिटिव डायमेंशन ऑफ सिटीजनशिप अप्रोच को फॉलो करो। किसने बोला, किसने बोला, आई एम यंग ने, आयरिस मारियान यंग ने, जो कि क्या है, फेमिनिस्ट थिंकर हैं। इन्होंने क्या बोला, हमें जरूरत है कि हम फोकस करें क्या, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप एंड डिफरेंशिएटेड इक्वालिटी। तो डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप और डिफरेंशिएटेड इक्वालिटी की बात कौन करता है, फेमिनिस्ट थिंकर करती हैं, आई एम यंग। क्या मतलब है इसका, कि हमें समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन जो फेस किया है वुमेन ने, और जो सदियों से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, जो डिसएडवांटेज हम उन्होंने फेस किया है,
वो हमें समझना होगा और उसको कंपनसेट करना होगा। कैसे कंपनसेट होगा? जेंडर सेंसिटिव अप्रोच से या स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन से। ठीक है, तो ये बात कौन करता है? ये करती हैं फेमिनिस्ट थिंकर आई एम यंग। फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या कहती है कि डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच फीमेल के साथ सदियों से की जा रही है। कलर ब्लाइंडनेस की बात करती हैं, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच की बात करती हैं। सिटीजनशिप का जो नॉर्मल यूनिवर्सल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है उसको जेंडर ब्लाइंड का नाम देती हैं और कहती हैं कि जो चीज़ें जो राइट्स या क्लेम्स वुमेन्स को मिल रहे हैं वो एड वुमेन अप्रोच से चल रहे हैं। सिर्फ एग्जांपल मैंने दी आपको पंचायती राज की, मेलनेस को क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। तो इसका सोल्यूशन देती हैं कि जेंडर सेंसिटिव डायमेंशन ऑफ सिटीजनशिप अप्रोच को आप कंसिडर करो। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप एंड डिफरेंशिएटेड इक्वालिटी की बात कौन करता है? आई एम यंग। जेंडर सेंसिटिव डायमेंशन एंड ऑफ सिटीजनशिप अप्रोच कौन बात करता है? आई एम यंग। जो डिस्क्रिमिनेशन, जो डिसएडवांटेज फेस किया गया है उसको कंपनसेट करने की जरूरत है। हमें जेंडर सेंसिटिव अप्रोच फॉलो करने की जरूरत है। स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन के लिए होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कमेंट सेक्शन में बताएं लेक्चर कैसा लगा, हम इसको और कैसे बेटर बना सकते हैं। इसके बाद हमारे दो पॉलिटिकल कंसेप्ट रह गए हैं, एक डेमोक्रेसी, एक पॉलिटिकल पावर। वो खत्म करने के बाद हम पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर आएंगे। अभी हम सिर्फ वही चीजें कर रहे हैं, आपको पता है जेकेपीएससी का सिलेबस नहीं आया, तो पहले हम वो चीजें कर रहे हैं जो हमें पता है 100% ये सिलेबस का पार्ट रहेगा। तो पॉलिटिकल कंसेप्ट सिलेबस का पार्ट हैं, ये रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल थॉट में हम वो वाले इंपॉर्टेंट थिंकर पढ़ेंगे जो पढ़े ही जाते हैं, जो सिलेबस से हटाए नहीं जाएंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे, फर्दर देखेंगे। जब तक सिलेबस नहीं आता हम वो वाली चीजें कवर करेंगे जो सिलेबस में 100% रहेंगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, क्विक रिवीजन करते हैं। हमने बात की सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप क्या है? लैटिन वर्ड सिविस और उसका ग्रीक वर्ड पोलाइट्स, मेंबर ऑफ पोलिस या सिटी आर स्टेट। ठीक है, सिटीजनशिप क्या है? आपको राइट्स मिलेंगे और राइट्स मिलेंगे तो आपकी ड्यूटीज भी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी, आपको स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलेंगे जो नॉन सिटीजन को नहीं मिलेंगे। सिटीजनशिप मिलेगी, आपको इक्वालिटी मिलेगी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, रिलीजियस इक्वालिटी मिलेगी। सिटीजनशिप टू वे रिलेशनशिप है इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में। ठीक है, और फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी है सिटीजनशिप। किसने बोला? मार्शल ने बोला। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950 में। चार एलिमेंट कौन से हैं? पार्टिसिपेशन, पास, PASS, पार्टिसिपेशन, ऑटोनॉमी, सोशल ऑर्डर एंड सॉलिडेरिटी, यूनिटी। थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप में फर्स्ट थ्योरी की बात की हमने, लिबरल थ्योरी। लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट पे फोकस करती है। ये क्या है? ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मार्शल की थ्योरी है ये, इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है। ठीक है, इसमें चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी, जैसे KS पुट्टास्वामी के बाद राइट टू प्राइवेसी ऐड हुआ। स्ट्रक्चर ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं। मार्शल, तीन कंपोनेंट है, कौन कौन से? सिविल, पॉलिटिकल और सोशल। सिविल को ये कहते हैं फाउंडेशन ऑफ सिटीजनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अरिस्टोटल बात करते हैं पार्टिसिपेटरी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की। ऑल हु शेयर इन द सिविक लाइफ ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल की बात कौन करता है? अरिस्टोटल बात करते हैं। कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, कम्युनिटी पे फोकस करती है। सैंडल, वेल्जर, हैना आरेंट एंड बार्बर बात करते हैं, इसको रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप भी कहते हैं। इंडिविजुअल के लिए वही राइट्स इंपॉर्टेंट है जो उसकी कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी बड़ी है, सिटीजन एक उसका छोटा पार्ट है। एक पर्सन सिटीजन कब बनता है? जब वो कम्युनिटी के कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीफ, सेंटिमेंट के साथ एसिमिलेट हो जाता है। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, दो क्लास के बीच में स्ट्रगल का रिजल्ट है सिटीजनशिप। और क्या बात करते हैं ये? एंथनी गिडन है इसके इंपॉर्टेंट थिंकर, इंपॉर्टेंट सपोर्टर, प्रोपोनेंट। इनकी तीन बुक्स याद रखनी है, नेशनल स्टेट एंड वायलेंस, कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक्स ऑफ सोशल थ्योरी। तो ये वेलफेयर कैपिटलिज्म की बात करते हैं, जिसमें क्या है? CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2% इनकम वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। प्लूरलिस्टिक
या प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं, डेविड हेल्ड एंड बी.एस. टर्नर। सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन कम्युनिटी। राइट्स एंड ड्यूटीज इंटरडिपेंडेंट हैं, या दो साइड्स हैं सेम कॉइन के। सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ सिटीजनशिप है बर्नर का, को एग्जिस्टेंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। फेमिनिस्ट थ्योरी, आई एम यंग, क्या बोलती हैं ये? कलर ब्लाइंडनेस है, डिस्क्रिमिनेटरी है, इसको हमें ठीक करना है। एड ऑन अप्रोच है, सिर्फ मेलनेस को क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। जेंडर सेंसिटिव डायमेंशन को फोकस करना है हमने। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप एंड डिफरेंशिएटेड इक्वालिटी की बात करती हैं। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर वॉच करें, उसके बाद ही ये लेक्चर आप देखें। इस लेक्चर का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लें। थैंक यू सो मच।